जमनाय बुर्ज जौजा जमनाइज। अब मई का महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव महीना रहेगा, क्योंकि मई के महीने में बहुत बड़े प्लेनेट की पोजीशन चेंज हो रही है। जुपिटर आप लोगों की जिंदगी में एक तहरीक पैदा कर देगा, एक हलचल पैदा कर देगा, और ये हलचल बहुत प्रोडक्टिव सेंस में होगी। अब देखिए, अगर आप कोई बड़ी मुश्किल चीज छोड़ना चाहते थे, कोई मुश्किल फैसला करना चाहते थे, कोई पुरानी रंजिश है, एक लंबे अरसे से चल रही है, या कोई एक डिप्रेशन थी, या कोई एक खौफ है आपके जहन में, आप उससे जान छुड़वाना चाहते हैं, या ऐसा कोई भी काम है, तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर ये है कि अब आप लोग ऐसे मुश्किल फैसले कर पाएंगे, और आप लोगों के अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है कि आप लोग ऐसी तमाम नेगेटिव चीजों से जान छुड़वा सकेंगे, रूठों को मना सकेंगे, पुरानी रंजिशें खत्म होंगी। और अगर आपको रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लोग बड़ा रिस्क भी ले पाएंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। वो तमाम जेमिनीज जिनकी सेहत एक लंबे टाइम से खराब चली आ रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, पिछले पूरे साल से मसाइल खराब थे, तो अब आप लोगों की सेहत में बेहतरी भी आएगी। एक कुदरती तौर पर अपने अंदर आप एक ऐसी एनर्जी महसूस करेंगे कि आपकी रेजिस्टेंस पार बेहतर होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आप लोगों की सेहत में बेहतरी भी आएगी। अब देखिए, 18 मई के बाद आप लोगों की जात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आ जाएगी। बड़ी दिलकश पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। जज्बाती तौर पर आप लोग बड़े एडवेंचरस किस्म के रह सकते हैं। लोग आपकी जहानत की तारीफ करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, और आपकी अपनी जात के अंदर भी एक निखार आएगा। आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी ज़ाहरी शक्ल सूरत, इन सब चीजों में बेहतरी आएगी। आपकी जात के अंदर रख रखाव बढ़ेगा, आपकी बोलचाल के अंदर बेहतरी आएगी। तो आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे। मई के महीने में आप लोग खासतौर पर 18 मई के बाद आप किसी शादी की तकरीब में जा सकते हैं, दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, या फिर आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो आप किसी दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम जो है आप लोगों के लिए नए रिश्ते बनाने का टाइम भी है। लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए एक ये भी मशवरा है कि अगर आप कोई नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं, या कोई नई कमिटमेंट करने लगे हैं, या फिर शराकत पर कोई नया काम शुरू करने लगे हैं, आपको अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिल जाते हैं जो आपकी जात के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या इस बंदे के साथ या बंदी के साथ आप लॉन्ग रन में चल सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कोई डिप्रेशन या टेंशन वाला माहौल तो नहीं बनेगा। तो ये कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में आपको सब पता चल जाता है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपके रिश्ते के अंदर एक अनदेखी अनजानी सी कशिश भी रहेगी, एक स्पिरिचुअल किस्म का कनेक्शन बन जाएगा। आप बिना कहे एक दूसरे की बातों को समझना शुरू कर देंगे, अगर आपका पार्टनर आपके साथ कंपेटिबल है तो। वैसे इमोशनली आप लोग स्ट्रांग रहेंगे, मुस्तकिल मिजाज रहेंगे, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं रहेंगे। हाँ, पैसे के हवाले से आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि मई के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। खुसूसन 23, 24 और 25 मई, इन दिनों में आप लोगों के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है, मनफी किस्म के ख्यालात आएंगे, जेलसी वाला अंसर ज्यादा हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहेंगे, आप उसे दबा के रखना चाहेंगे। तो इन दिनों में जो मियां बीवी का रिश्ता है, या फिर अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो भी जो ये कंट्रोल करने वाला मामला है, ये आपके रिश्ते को थोड़ा चैलेंजिंग फेज में लेके जा सकता है। वैसे लव लाइफ के लिए जो अच्छी डेट्स हैं वो 5, 19, 13 और 9 मई की तारीखें हैं। अब देखिए, मई का महीना उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करते हैं,
या आप टीचर हैं, वकील हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, आलिम हैं, अब सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा, एक मकनातीसी कशिश आपकी ज़ात के अंदर आएगी। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों की ज़ात के अंदर भी बड़ी बेहतरी लेकर आएगा, आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप, जैसे मैंने बताया कि बोलने वाला कोई काम करते हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह बड़ी शोहरत कमाएंगे और जल्दी शोहरत कमा लेंगे। और अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के, लिख के या तस्वीरें बना के या गा के आप कोई भी अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे, तो बड़ी जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। तो ये वक्त एक तरह से स्टार बनने का वक्त भी है, आगे बढ़ने का वक्त भी है, बड़े फैसले करने का वक्त भी है। एक क्लस्टर में अगर आप बंद हैं तो वहां से निकलने का वक्त भी है। हाँ, मई के महीने में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, और खास तौर पर वो तमाम लोग जो लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनके लिए 23, 24 और 25 मई ये 3 दिन बहुत संभल के चलने के हैं। खास तौर पर इन 3 दिनों में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी और रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे पैसे के हवाले से जिन दिनों में पैसा ज्यादा आ सकता है या आप कोई बड़ी डील्स कर सकते हैं, वो 9, 14 और 27 मई के दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आपकी कोई डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है, कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड लगने के चांसेस भी इन दिनों में ज्यादा रहेंगे। और हाँ, इन दिनों में आप लोगों ने अपने मैदे का ख्याल करना है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है या कोई नेगेटिव चीज आपको परेशान करती है, तो आप लोगों को रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। जिक्र अज़कार करें, वज़ाइफ करें, उससे आपको जल्दी फायदा पहुंचेगा, जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त वैसे अच्छा रहेगा, ओवरऑल टाइम अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नई स्किल या कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो आपको 10 मई, 16 या फिर 28 मई को कोई नया कोर्स शुरू करना चाहिए। इन दिनों में अगर आप करते हैं तो आप लोगों को जल्दी कामयाबी मिलेगी और आप मेंटली भी बड़े होशियार रहेंगे, जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी हैं, और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है। जो टाइम मैं बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहाँ पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे, तो हम आपको डिटेल में सारा कुछ बता देंगे और जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।